देखो, बच्चे का जो जन्म पत्र दिखाया गया है वो गलत है। कैसे गलत है हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। इसमें सिंह लग्न है और चंद्रमा लग्न में बैठा है। ठीक, सिंह लग्न है, चंद्रमा लग्न में बैठा है। कर्क राशि में शनि है, जबकि इसमें कर्क राशि में शनि नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहली गलती ये। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इस कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ है धनु और कुंभ राशि में, तो इसमें केवल सूर्य है। बुध जो है नीच के होके अष्टम भाव में राहु के साथ बिठा दिए हैं। फिर अब यहाँ पे बुध बिठाया है कि मंगल बिठाया है ये नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहाँ पर कुंडली में मंगल है। अब कुंडली की काउंटिंग कैसे होती है, कुंडली सही गलत कैसे होती है कि राहु और केतु आमने सामने होंगे हमेशा, पहली चीज। दूसरी बात, कुंडली में कुल मिला के 9 ग्रह होंगे, तो सारे 9 ग्रह होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, लेकिन मंगल कहाँ है? नदारद है। उनको भी तो कहीं होना चाहिए। मंगल होना चाहिए था, तो मंगल कुंडली में नहीं दिख रहा है, तो ये कुंडली जो है वो गलत है। शनि तो बिठाए ही नहीं कुंडली के अंदर कहीं। क्लियर? तो कुंडली जो है वो गलत बनी है। तो अब ऐसे ऐसे ज्ञानदाता हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम क्या बताएं। अब इनको सही साबित करें, गलत साबित करें कि अपनी बात बताएं। अगर हमारी बात पूछनी तो फिर हम अपना उपाय बताएं। आप अपने स्तर से हाँ, तो हम अपने स्तर से बता रहे, तो कुंडली ये गलत है। अब आगे से ये कुंडली आप किसी को ना दिखाइएगा। जिसको आप कुंडली दिखाएंगे तो वो उसका फल ही नहीं बता पाएगा। अब वही जान पाएगा जो सारे ग्रहों को देखेगा। अब होता क्या है, हम अब बिल्कुल जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वे सुन लें और समझ लें कि शनि जो है जन्म कुंडली के अंदर 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन 2.5 साल में राशि बदलने के अलावा वो वक्री भी होते हैं। ठीक, वक्री होना क्या होता है हम तुम्हें बताएं। वक्री होने का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से निकले थोड़ी देर के लिए और निकलने के बाद अचानक आपका कोई सामान छूट गया, आप कुछ समय के लिए फिर वापस घर आ गए। इसे रेट्रोगेट होना इंग्लिश में और हिंदी में वक्री होना कहते हैं। तो शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन वो 2.5 साल से ज्यादा का समय हो जाता है पीछे की राशि में जाने पर और वापस आने में। ठीक है। इसी तरह से राहु और केतु जो हैं वो हमेशा उल्टा घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, पापी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सूर्य एक राशि पर उसका एक समय निर्धारित है कि वो महीने भर रहेगा। मंगल का एक समय निर्धारित है कि वो 3-4 महीने रहेगा। बुध का 28 दिन के आसपास का निर्धारित है। चंद्रमा का 2.25 दिन के आसपास निर्धारित है। बृहस्पति का आपका जो जन्म समय है वो 13 महीने के आसपास निर्धारित है। शुक्र का समय अलग निर्धारित होता है। ऐसे ही सब ग्रहों का एक समय निर्धारित होता है। तो अचानक ऐसे ही उठाकर किसी की कुंडली में आप कोई भी ग्रह नहीं रख सकते। 100 साल का एक पंचांग होता है। उस 100 साल के पंचांग के अंदर शनि कब किस समय पर बदल रहा है ये लिखा होता है। हर 2.25 दिन पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, वो लिखा होता है, पंचांग में लिखा होता है। उसी पर दिन लिखा होता है, वो अलग अलग नहीं कर सकते। घटी पल दिया होता है, काल करण लिखा होता है, चक्र लिखा होता है। जो पूरी विवेचना होती है वो हिंदी की जो जन्म पत्र बनता है उसके अंदर सही जानकार ज्योतिषी बनाकर दिखाकर रखता है। और अगर कोई ज्योतिषी गलती से गड़बड़ से कर दे तो सही ज्योतिषी उसको पकड़ लेता है, जैसे हमने पकड़ा। ठीक है। तो चीजें ये नहीं हो सकती, ये चीजें नहीं हो सकती। जैसे कि सूर्य से बुध बहुत ज्यादा दूर कुंडली में कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बारीक सी बात बता रहा हूं ज्योतिष की। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें कि नकली ज्योतिषी क्या होता है और असली ज्योतिषी क्या होता है, समझ क्या होती है ज्योतिष की। सूर्य कभी भी बुध से बहुत दूर नहीं रह सकते। मैक्सिमम टाइम बुध उनके मित्र ग्रह होने के कारण उनके निकट बहुत करीब रहते हैं। 27-28 दिन महीने में सूर्य के साथ बुध होते हैं। कभी कदार आगे पीछे चले जाते हैं, अन्यथा हमेशा जो है वो सूर्य के साथ ही रहेंगे। और राहु केतु हमेशा उल्टे चलेंगे और हमेशा आमने सामने बैठे होंगे कुंडली के अंदर। ये हर एक की में, सबकी कुंडली में है, ये सबकी कुंडली में है।
सबकी कुंडली में है। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, कुछ एक ज्योतिषी हैं जिन्होंने वीडियो डाला, 3 दिन में ज्योतिषी सिखा देंगे। अरे मतलब 3 दिन में ज्योतिषी सिखा देंगे। कोई हम वीडियो देख रहे हैं तो कोई ये बोल रहा है कि चावल के ऊपर ये नाम लिख लो, वशीकरण कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, सास तुम्हारी राजी हो जाएगी, पत्नी तुम्हारे वश में आ जाएगी, प्रेमिका तुम्हारे वश में आ जाएगी, पड़ोसी तुम्हारे वश में आ जाएगा, पति तुम्हारे वश में आ जाएगा। और क्या रहे, इसको शौचालय में फेंक दो। चल रहा है रील में, है ये सब रील चल रही हैं, ये सब वीडियो चल रहे हैं। अरे मेरे भगवान, वीडियो बंद करो, एक बात बताएं। नहीं वीडियो क्या बंद करें, वीडियो तो बात हम बताएं, नहीं, खास ऐसे बताओ नाम बता दें। हाँ, शर्मा जी के साथ जिज्ञासु सर का नाम सुने हो? हाँ, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। 20 बार कह चुका हूँ आपके पास आने के लिए, पर एक बार उनकी हिम्मत नहीं पड़ी आने की। जानते सामने कौन है? हमको आओ तो चलो तो तुम, पोल खुल जाएगी उनकी। 20 बार कह चुका हूँ। हमारे पास एक विधायक है, तो हमारा में एक ऑफिस था, तो हमारा एक था चंद्रकांत करके एडवोकेट था, तो बहुत मानता था मुझको। वो बाराबंकी रहता है, तो वो हमारे पास एक विधायक जी को लेकर आया हमारे ऑफिस के अंदर। नाम काट देना या डिलीट कर देना? नहीं, क्यों काटेंगे हम किसी का नाम? नहीं काटेंगे, क्यों काटेंगे किसी का नाम? भाई हम तो कहते हैं, हम हमारे पास आवत है, जिज्ञासु आते हैं, नहीं तो नाम लेके बता दिए। क्या हुआ कि वो विधायक जी आए हमारे पास, तो हमारी तब फीस हुआ करती थी 500 रुपये। आज की डेट में मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूट्यूब वालों के लिए मैंने कम कर रखी, और मैंने बोला था कि जिस दिन केजरीवाल जेल जाएगा उस दिन मैं फीस बढ़ा दूंगा। उन्होंने फीस बढ़ा दी थी, लेकिन लोग मुझे चाह ज़्यादा रहे, डिमांड मेरी ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपनी फीस, यूट्यूब पर कोई बात करता है मात्र 500 रुपये कर दिए। भाई थोड़ी देर बात करनी है, तुम्हारा भला हो जाए। हमारे पंडित जी कहते हैं भैया आपके थ्रू करोड़ों लोगों का भला होना है। अच्छा, हम पहले यूट्यूब खेलते नहीं थे, अभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग देखें, उनको समझ में आए कि ज्योतिष होता क्या है। तो विधायक जी आए और कहने लगे कि मैं तो एक सामान्य से व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो आपकी फीस देने के पैसे नहीं हैं। अच्छा, हमारे पास आने वाले बड़े सारे गणमान्य लोगों में एक सर्वेश अस्थाना करके हैं, बहुत बड़े कवि थे, वो भी आते थे। अमरमणि त्रिपाठी का भाग्य भी हमारा ही बताया हुआ था। मनोज प्रभाकर की कुंडली भी मेरी ही बताई हुई थी, ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है अपने, है ना। तो हुआ क्या कि आए तो कहने लगे मेरे पास तो तुम्हारी फीस देने के 500 रुपये नहीं है, मैं तो एक सामान्य सा गरीब सा इंसान हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर आप सामान्य से गरीब से व्यक्ति हैं तो मैं अपने पर्चे पे कुछ भी नहीं लिखूंगा और आप यहाँ से जा सकते हैं। वो बहस करता रहा, हंसी ठिठोली होती रही। वो चंद्रकांत जो पंडित था, एडवोकेट हमारा बहुत जानने वाला था, वो समझ रहा कि गुरुजी मानेंगे नहीं, भैया मानेंगे नहीं, नहीं माना। 20 मिनट बहस करने के बाद उसने फिर पैसे रखे हमारे, तब हमने पर्चे पे लिखा। तो मैं कहता हूं कि आप मेरे पास गरीब आदमी को राजा महाराजा अच्छा, के हम कहें एक बात, बोलो। हमसे तो आपने कभी फीस नहीं ली। तो तुम जो प्रेम करता है जो प्यार से बात करता है, आज तक हमने फीस नहीं दी हो, जो प्यार से बात करता है, वो सारे लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर हम बात करते हैं। देखो, हर गैया जो होती है दूध नहीं देती है, कुछ गिनती में आती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद फीस नहीं देते हैं, 10 को और लेकर आते हैं, जैसे तुम 10 को लेकर आते हो। हम तुमसे क्या फीस मांगे? ऐसे हमारे बहुत जानने वाले हैं जो हमारे पास आते हैं, हम क्या फीस मांगे? कभी जो अपना पन दिखा रहा है, भाई बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, 10 लोगों को बता रहा है, डंका पीट रहा है। अब जैसे इनके पास एक बहुत पैसे वाले एक व्यक्ति को हम लेकर गए, तो ये बीमार था, इसके पैर में चोट लगी थी। ऊपर जब हम गए तो इसने एक ही शब्द कही थी कि मैंने बहुत ज्योतिषी देखे, मैंने बहुत पंडित देखे, मैंने जीन्स टी शर्ट वाला कोई ज्योतिषी नहीं देखा। नहीं, उसके अलावा ज्योतिषाचार्य का मतलब नहीं है, मतलब मैथमेटिक मजबूत नहीं है, बताने तो कंप्यूटर सभी देख के बता रहे हैं, कंप्यूटर तो सभी देख, मैथमेटिक्स जो चीज है। ये देखो, बहुत बारीक सी बातें बताई मैंने कि ये नहीं हो सकता। अब जो रील चल रही हैं, वीडियो चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो मेरे को आप ऐसे तिलक लगाए, कंठी माला डाले नहीं देखो। कभी भी मैं आपके सामने बैठा हूं तो नॉर्मल मैं जीन्स टी शर्ट में एक जैकेट डालकर बैठा हूं। मेरे पास ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है। कारण क्या है? ना मैंने शुरुआत से वो बना रखा, 30 साल हो गए। अब मैं ना तो शराब पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं अंडे खाता हूँ। नाम खोल दूंगा कि ये आफत हो जाएगी इस मोबाइल से। अरे जाने दो, अभी एक है ना? नाम फिर याद आ गया, अब नाम लेने तो बड़ी आफत हो जाएगी।
बंद कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे कहने बंद कर दे रहे। नकली ज्योतिषी जो है वो सावधान रहे कि अपने उल्टे सीधे वीडियो डालने बंद कर दे। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि बॉलीवुड की मनमानी और यूट्यूब पर जो गलत काम हो रहे हैं इसको योगी और मोदी जी देखें। उसके बोलने के बाद ही वो रणबीर अहलूवालिया और समय रैना जो गंदा पकड़ा गया, और सबसे गंदा तो कपिल शर्मा है जिसका शो मेरे कहने पर बंद हुआ। उसके शो पर झगड़ा मेरे से हुआ कपिल शर्मा का। सिद्धू एक नंबर का गंदा आदमी, पता नहीं घिसी पिटी वही कमेंट्री करता है। हाँ, घिसी पिटी वही कमेंट्री करता है। जैसा सिद्धू घमंडी वैसा कपिल घमंडी। जब बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया तो जाकर सोनिया गांधी के चरणों में लेट गया। वहां से हटा केजरीवाल के पास जाने की कोशिश की, और केजरीवाल का क्या हुआ वो सब मेरा ही लिखा हुआ है। वो सब लेके डूब गए। सब केजरीवाल की एक एक चीज मेरी लिखी हुई है, मेरे YouTube चैनल पे तमाम पड़ा हुआ है। मैंने 2023 आते आते उसकी बर्बादी लिखी थी, और 2019 में लिख दिया था कि 5 जून 2019 को इसका पतन बहुत करीब है। एक एक चीज मेरी बताई हुई। तो भगवान देखता है कि कौन सच्चा है कौन गलत है। अब ये जो लोग गलत कर रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे, ऐसा करने वालों को भगवान देखे, सरकार देखे। जैसे समय रैना के साथ हुआ वैसा कपिल शर्मा के साथ हुआ। मेरी भगवान से विनती है कि कपिल जैसे शर्मा जैसे गंदे लोग और बॉलीवुड में जो विजातीय विवाह दिखा देते हैं, हर नेट आप सीरीज देख लो, वेब सीरीज देख लो, उसमें एक विजातीय विवाह जरूर दिखाएंगे। इसका प्रचार कर रहे हैं उसमें। हाँ, इसका प्रचार कर रहे हैं। और गंदी चीजें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हम भी गाने लिखते हैं, हम भी गाने गाते हैं, लेकिन लहजे में रह के, मर्यादा में रह के इतने गंदे शब्द हम यूज नहीं करते कि हमको आप कुछ कह पाओ। किशोर कुमार भी गाने गाते थे, शराब के गाने गाते थे। अमिताभ बच्चन भी शराबी की एक्टिंग करते थे। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन क्या है, मजबूरी है, काम है ऐसा, गाने गाने पड़ते हैं, एक्टिंग है, रोल करने पड़ते हैं। लेकिन कम से कम ऐसी बेशर्मी तो ना करो जो कपिल शर्मा अपने शो पे खड़ा होकर गंदगी करता है। जो माँ बाप के बारे में, जिसमें समय रैना पकड़ा गया, जो रणबीर अहलूवालिया पकड़ा गया, वो शुरुआत तो कपिल शर्मा ही ने की है कि वो रात में दूसरे देश में क्रिकेट खेलने जाते हैं और माँ बाप को कबड्डी करते देख रहे हैं। क्या बदतमीज इंसान है, अपनी माँ के सामने बदतमीजी करता है कपिल शर्मा। ये फैमिली शो के नाम पे गंदगी करता है।